हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दीपक सर और आप सभी का अपने YouTube चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कहा था कि इस वीडियो में हम ठेकेदार के ऊपर सवालों को लेकर आएंगे, तो आज इस पार्ट पर हम ठेकेदार पर आधारित सवालों को लेकर आए हैं, यानी बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर। तो बिना समय गवाए सीधे सीधे सवालों की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल आज का क्या है। आइए देखिए, आज के सवालों पर हम बात करेंगे ठेकेदार के ऊपर आधारित पे प्रश्न। तो पहला प्रश्न देखें क्या है। चलिए सवालों को पढ़ा जाए और देखें। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए सर्टेन वर्क इन 100 days and employed 90 laborers. After 40 days, he found that they had only done 1/3 part of the work. How many number of additional labor that he should hire so that the whole work will be finished in given time? कहा क्या गया है दोस्तों, कहा इस तरीके से गया है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 100 दिनों में पूरा करने का बीड़ा उठाया और उसके लिए उसने 90 मजदूरों को लगाया। 40 दिनों के बाद उसने ये पाया कि उस पूरे काम का 1/3 भाग काम हो चुका है। तो अब वो जो ठेकेदार है कितने अतिरिक्त मजदूरों को और नियुक्त करेगा कि जो बचा हुआ शेष काम है वो निर्धारित समय के अंदर पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो चलिए सवालों को बनाया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि उस ठेकेदार ने 90 मजदूरों को लगाया है जो कि 40 दिन काम करते हैं। उस ठेकेदार ने 90 मजदूरों को लगाया है जो कि 40 दिन काम करते हैं और इन 40 दिनों में पूरे काम का 1/3 पार्ट काम क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। अब कहा गया है कि ये पूरा का पूरा काम 100 दिनों के अंदर होना चाहिए। तो हमसे पूछा गया कि और कितने मजदूरों को वो नियुक्त करेगा कि शेष बचा हुआ कार्य जो है वो दिए गए समय में हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ कि 90 मजदूरों के साथ उसने और x मजदूरों को जोड़ा। M2 भी लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब शेष बचे हुए कार्य को उसे कितने दिनों में करना है, 60 दिनों में करना है। क्यों 60 दिनों में? क्योंकि उसे पूरे के पूरे काम को कितने दिनों में करना था दोस्तों, 100 दिनों में करना था। तो उसने 3 भाग में से 1 भाग काम किया है। तो आप मुझे ये बताइए, तो अब उसके पास कितने भाग काम बचे होंगे? तो हम कहेंगे 3 में से सर 2 भाग काम बचे होंगे। तो चलिए अब सीधे सीधे हम अपने कैलकुलेशंस को करते हैं और देखते हैं हमारा वैल्यू क्या आएगा। तो दिन से दिन कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से काटिए 30 और 30 से फिर इसे काट दीजिए 3, यानी 120 लेबर बराबर 90 लेबर प्लस x। तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 120 लेबर माइनस 90 लेबर, यानी हमारा आंसर कितने लेबरों के बराबर होगा? तो हम कहेंगे हमारा आंसर जो होगा 30 मजदूरों के बराबर होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो 30 मजदूरों के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी सीधा सीधा सरल प्रश्न था जो कि हमने पिछले वीडियो में कही थी, उसी सिलसिले को दोहराते हुए हम आज ठेकेदार के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए अब इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखेंगे कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। आइए। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए सर्टेन वर्क in 150 days and employed 200 laborers. After 50 days he found that they had only done 1/4 part of the work. How many additional labor that he should hire so that the whole work will be finished in given time? यानी सेम सवाल कहा गया है जिसके पहले जो सवाल हमने बनाया था कि एक ठेकेदार किसी कार्य को यहाँ पर 150 होंगे, एक ठेकेदार किसी कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का बीड़ा उठाता है और उसके लिए उसने 200 मजदूरों को क्या किया, नियुक्त किया। 50 दिनों के बाद उसने ये पाया कि उस पूरे काम का 1/4 भाग ही पूरा होता है। तो उससे कितने अतिरिक्त मजदूरों को काम पे लगाना चाहिए ताकि पूरा काम निश्चित समय पर क्या हो पाए, समाप्त हो पाए। क्या कि पूरा काम निश्चित समय पर क्या हो पाए, समाप्त हो पाए। तो थोड़ी देर पहले ही हमने इस तरह के क्वेश्चन पे बात की थी। तो आइए सीधे सीधे बात करते हैं और देखते हैं। उस ठेकेदार ने 200 मजदूरों को लगाया जो कि 150 दिनों में पूरा काम करना था और उन्होंने 50 दिनों में पूरे काम का मात्र 1/4 पार्ट काम कंप्लीट किया। उसने 50 दिनों में, यानी जितने भी मजदूरों को लगाए गए थे, उसने 50 दिनों में पूरे काम का 1/4 भाग काम कंप्लीट किया।
अब कहा गया है कि इन 200 मजदूरों के साथ, अब कहा गया है कि इन 200 मजदूरों के साथ और कितना अतिरिक्त मजदूर ले ले, तो मैंने मान लिया एक्सेस मजदूर ले लेते हैं, जो कि शेष बचे हुए कार्य को निर्धारित समय पे कर दे। तो दोस्तों आप खुद बताओ, 150 दिनों के अंदर काम को करना था, 150 दिनों के अंदर काम को करना था, जिसमें से 50 दिन जा चुका है, तो हमारे पास और कितने दिन बचे? तो हम कहेंगे सर हमारे पास और 100 दिन बचे हैं, और ये 100 दिन बचे हुए हैं, और 100 दिनों में कितना काम करना है दोस्तों? तो हमें पता है 4 भाग में से हमारा 1 भाग काम हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 भाग काम बचा हुआ है, यानी 3 भाग काम बचा हुआ है 4 में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा डेज से डेज कैंसिल, हमने देखा 4 से 4 कैंसिल, 50 से इसे काटे कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो हमें यहाँ से क्या मिला? यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देख लिया जाए। तो हमने यहाँ से किया तो हमें क्या मिला? 600 मजदूर, 600 मजदूर, और यहाँ 2 से अगर और भी काट दिया जाए तो ये 100 बार में कट जाता है, यानी यहाँ से अगर अब हम करते हैं तो क्या मिलेगा दोस्तों? तो हमने यहाँ से किया तो क्या मिला? 300 मजदूर इज इक्वल टू 200 मजदूर प्लस एक्स, यानी दोस्तों एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? तो हम कहेंगे 300 मजदूर माइनस सर 200 मजदूर, यानी एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 100 मजदूरों के बराबर आएगी। यानी एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आएगी दोस्तों? तो 100 मजदूरों के बराबर आएगी, यानी एक्स का मान कितने के बराबर होगा? 100 के बराबर। यानी हमें 100 और मजदूरों को क्या करना पड़ेगा? नियुक्त करना पड़ेगा, जिससे बचे हुए कार्य को हम अपने निर्धारित समय के अंदर क्या कर पाएँ? खत्म कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। बड़े आसान से प्रश्न हैं। इसके पहले पार्ट में हमने इन सारी चीज़ों पर बात की थी, जहाँ पे हमने सीखा था कि M1 H1 D1 by W1 बराबर M2 S2 W2 M2 S2 D2 by W2 का मतलब क्या होता है, और इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हमने ठेकेदार के ऊपर प्रश्नों पर बात की। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। A contractor undertook to dig a canal of 12 km long in 350 days and employed 45 men. After 200 days, only 4.5 work was completed. How many more men should he employ to complete the whole work on same time? यानी सेम क्वेश्चन ही कहा गया है दोस्तों। सवाल में क्या कहा गया है कि एक ठेकेदार, सवाल में क्या कहा गया है कि एक ठेकेदार, सवाल में क्या कहा गया है कि एक ठेकेदार ने 350 दिनों में 12 किलोमीटर लंबी नहर खोदने का काम किया और उसके लिए 45 पुरुषों को काम पे रखा। 200 दिनों के बाद उसने पाया कि पूरे नहर का 4.5 किलोमीटर काम ही हो पाया है। तो पूछा जा रहा है कि उस और कितने मजदूरों को या कितने पुरुषों को नियुक्त करेगा कि पूरा का पूरा काम निर्धारित समय पर हो जाए। यानी सेम प्रश्न है दोस्तों। यानी चलिए सवालों को बनाते हैं और देखते हैं। तो उस ठेकेदार ने 45 मजदूरों यानी 45 पुरुषों को लगाया, जो कि 200 दिन काम करते हैं, जो कि 200 दिन काम करते हैं। तो देखा जाता है कि 200 दिनों में वो पूरे नहर का 200 दिनों में वो पूरे नहर का 4.5 किलोमीटर ही क्या कर पाते हैं? खोद पाते हैं। ठीक है। अब कहा गया है कितने मजदूरों को और लगाया जाए, तो मैं मान लेता हूँ, या फिर कितने पुरुषों को और लगाया जाए, तो मैं मान लेता हूँ कि मैंने x पुरुषों को और लगाया, और हमसे सवाल में कहा गया है 350 दिनों में पूरा काम होना चाहिए। तो 200 दिन इधर हो चुका है दोस्तों। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ और कितने दिन बचेंगे? तो हम कहेंगे सर 150 दिन बचेंगे। और हमें पूरे नहर की जो दी गई थी वो कितनी थी? 12 किलोमीटर थी, जिसमें से 4.5 किलोमीटर हो चुका है। तो हमारे पास अब नहर जो बचेगी बनाने के लिए वो कितने किलोमीटर के बराबर होगी? तो हम कहेंगे 7.5 किलोमीटर के बराबर। तो आइए सवालों को सॉल्व करते हैं। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, दशमलव से दशमलव काट दीजिए, 75 से काट दीजिए, ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। और 45 से 45 कट गया, 2 से इसे काट दीजिए, कितने बार में कट जाएगा? 100 बार में। और दिन से दिन कट गया। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है? 100 पुरुष बराबर 45 पुरुष प्लस x। 100 पुरुष बराबर 45 पुरुष प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों? तो हम कहेंगे 100 पुरुष माइनस 45 पुरुष, यानी जो अतिरिक्त पुरुष हमें लगाने पड़ेंगे काम को पूरा करने के लिए निर्धारित समय में, वो कितने के बराबर होंगे? तो हमारा आंसर होगा 55 पुरुष। यानी हमें और 55 पुरुष अतिरिक्त उस काम में लगाने होंगे, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा काम निर्धारित समय पे क्या हो पाए? समाप्त हो पाए। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों
कि किस तरीके से एक ही तरह के प्रश्न किस तरीके से घुमा फिरा के दिए जाते हैं। हमारा ये जो ठेकेदार पे आधारित प्रश्न है, इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये है कि आप समझ पाएँ कि किस तरीके से जिन चीज़ों को आपने पहले पाठ के वीडियो में यानी इसके पहले वाले वीडियो में आपने जिन चीज़ों को पढ़ा, उसी चीज़ों को किस तरीके से जब ठेकेदार के प्रश्न आते हैं किस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सवालों को समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं रही होंगी। तो चलिए सिलसिले को बढ़ाते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखें अगला प्रश्न है क्या। आइए चलिए सवालों को पढ़ा जाए। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए वर्क इन 92 days and employ 110 employee. After 48 days, he found that he had already done 3/5 part of the work. Find the number of men he can withdraw so that the work may still be finished in time. यानी ठीक वही बात की गई है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि मजदूरों को ना लगाते हुए कितने मजदूरों को और वो हटा देगा। सवाल को मैं पढ़ देता हूँ, सवाल समझ लीजिए। कहा गया है एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का बीड़ा उठाया और उसके लिए उसने 110 आदमियों को काम पे लगाया। 48 दिनों के बाद देखा गया कि पूरे काम का 3/5 काम हो चुका है। तो अब वो ठेकेदार कितने मजदूरों को काम से हटा देगा जिससे कि पूरा का पूरा काम निर्धारित समय में क्या है हो पाए। तो चलिए सवालों को बनाया जाए दोस्तों। तो उस ठेकेदार ने 110 मजदूरों को लगाया, यानी 110 पुरुषों को लगाया, आप कह सकते हैं, यानी 110 पुरुषों को लगाया जो कि 110 पुरुषों को लगाया जो कि 48 दिन काम करने के बाद, जो कि 48 दिन काम करने के बाद यह पाता है कि उनके काम करने से हमारा 3/5 काम क्या है हो चुका है। यानी जब 110 पुरुष 48 दिनों तक काम करते हैं तो ये देखा जाता है कि पूरे काम का 3/5 भाग हो पाता है, यानी 5 भाग में से 3 भाग काम हो चुका है। अब सवाल में ये कहा जा रहा है कि ये 110 मजदूरों में से अब वो कितने मजदूरों को हटा दे। तो मैं मान लेता हूँ x मजदूरों को हटा दे, आप M2 करके भी बना सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो x मजदूरों को क्या कर दिया, हटा दिया, और अब उस काम को वो निर्धारित समय में करना चाहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा निर्धारित समय 92 दिन है, जिसमें से 48 दिन जा चुका है। अब 48 दिन जा चुका है तो हमारे हाथ में कितना समय बच रहा है दोस्तों, तो हम कहेंगे हमारे हाथ में सर 44 दिन बच रहा है। और अब पूरे काम का कितना, तो 5 में से 3 यूनिट काम हो चुका है दोस्तों। 5 में से 3 यूनिट काम हो चुका है दोस्तों। तो हमारे हाथ में काम बचा कितना, तो हम कहेंगे 2 यूनिट काम बचा है, कितने में से, 5 में से। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवालों को। यहाँ से ये कट गया, 5 से 5 कट गया। चलिए यहाँ से काट लेते हैं, ये 10 और ये काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 2 से काट दिया, ये 2 बार में, और कुछ कट रहा है। 2 से काट दिया, ये 24 बार में, और 3 से काट दिया तो कितने बार में, 8 बार में। तो हमारे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 80 मैन बराबर 110 मैन माइनस x, यानी 80 पुरुष बराबर 110 मैन माइनस x, यानी x इधर ले लीजिए तो क्या मिलेगा, 110 पुरुष माइनस 80 पुरुष, यानी जो कुल पुरुषों को काम से हटा दिया जाएगा उनकी संख्या कितने की बराबर होगी दोस्तों, तो हमारा आंसर होगा 30। यहाँ पर दोबारा लिखा चुका है, यहाँ पे ले लेते हैं, तो हमारा आंसर होगा क्या, 30। यानी 30 मजदूरों को अगर काम से हटा दिया जाए कितने दिनों के बाद, 48 दिनों के बाद, तो पूरा का पूरा काम हमारे निर्धारित समय के अनुसार क्या होगा, हो जाएगा। तो अब चीज़ों को बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि अब आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि दीपक सर हर एक पार्ट पर अलग अलग वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट, आपका समझ और बेहतर से बेहतर हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या है। आइए चलिए सवालों को पढ़ा जाए। A contractor undertook to finish a work in 124 days and employed 120 men. After 64 days, he found that he has already done 2/3 part of the work. Find the number of men he can withdraw so that the work may still be finished in time. यानी फिर से वही क्वेश्चनों पर बात की गई है दोस्तों कि एक ठेकेदार ने एक काम को 124 दिनों में पूरा करने का बीड़ा उठाया और 120 आदमियों को काम पे लगा दिया। 64 दिनों के बाद उसने पाया कि वह पहले
ही कार का 2/3 भाग कार्य कर चुका है। तो ज्ञात करना है कि वो कितने आदमियों को निकाल देगा जिससे कि पूरा का पूरा काम निर्धारित समय पे हो पाए। तो सबसे पहली बात हमने ये देखा कि उसने 120 आदमियों को लगाया और 64 दिन काम करने पर हमने क्या देखा दोस्तों कि 2/3 भाग काम हो चुका है। तो चलिए आइए बैठा लेते हैं। यानी 120 आदमियों को जब उसने काम पे लगाया तो हमने क्या देखा कि 64 दिनों के बाद हमने क्या देखा कि 64 दिनों के बाद पूरे कार्य का 2/3 भाग कार्य हो चुका है। अब वो चाहता है कि इस 120 पुरुषों में से कितने पुरुषों को वो हटा दिया कि उसका जो बचा हुआ काम है वो करने के बाद भी वो निर्धारित समय पे कर पाए। यानी हमें पूरा का पूरा कार्य कितने दिनों में करना था दोस्तों, तो हमें पूरा का पूरा कार्य 124 दिनों में करना था, जिसमें से 64 दिन जा चुका है। तो अब हमारे पास कितने दिन बचेंगे, तो हम कहेंगे सर 60 दिन बचेंगे। और हमें पता है 3 में से 2 भाग कार्य हो चुका है, यानी 3 भाग में से 2 भाग काम हो चुका है। तो हमारे पास कितना काम बचेगा, तो 1 भाग काम बचेगा कितने में से, 3 में से। 1 भाग काम बचेगा कितने में से, 3 में से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दिन से दिन कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 60 से काट दीजिए, ये 2 बार में 2 से 2 काट दीजिए, कट गया। यानी यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 64 पुरुष बराबर 120 माइनस x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, चलो देखा जाए। तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, 120 माइनस 64, यानी अब हमारा आंसर जो आ रहा है वो कितने के बराबर आ रहा है, 56 पुरुष के बराबर आ रहा है। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर होगा, फिर से वही ऑप्शन आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ चेंज कर देते हैं। यानी कितने पुरुषों के बराबर आ रहा है, 56 पुरुषों के बराबर। यानी अगर वो 56 पुरुषों को क्या कर दे, हटा दे, तो उसका जो पूरा का पूरा काम है निर्धारित समय के अंदर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी, एक एक चीज़ें बहुत ढंग से आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए बिना समय गवाए हम सीधे सीधे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखें अगला प्रश्न क्या है। आइए चलिए सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, पढ़ा जाए। A contractor took a contract to make a house in 8 months for which he should hire 210 laborers working 6 hours per day, 20 hours in a month. But he got only 140 laborers for his work and he take 12 months to complete. And it take 12 months to complete the house. If this labor work for 24 days in a month, then find the working hour per day. क्या कहा गया है दोस्तों कि एक ठेकेदार 8 महीने में एक घर बनाने का ठेका लेता है और वो 210 मजदूरों को काम पर इस तरीके से लगाता है कि वो प्रत्येक महीने 20 दिन काम करेंगे और हर एक दिन 6 घंटे करके काम करेंगे। लेकिन उस ठेकेदार को 140 मजदूर ही मिलते हैं और घर पूरा होने में 12 महीने का समय लगता है। तो कहा गया है कि यदि वह मजदूर एक महीने में 24 दिन काम करते हैं तो प्रतिदिन उस मजदूरों ने कितने दिन करके काम किया होगा। तो चलिए सवालों को बनाया जाए और देखा जाए। ठीक, तो हमारे सवाल में क्या कहा गया है, आइए समझते हैं कि उस ठेकेदार ने 210 लेबरों को लगाया। उस ठेकेदार ने 210 लेबरों को लगाया, यानी 210 मजदूरों को लगाया जो कि प्रतिदिन 6 घंटे करके काम करते हैं। तो एक महीने में 20 दिन काम किया है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये कुल एक महीने का कुल घंटे का काम निकल गया। यानी 6 घंटे करके प्रतिदिन कर रहे हैं और एक महीने में कर रहे हैं, तो गुने 20। और ये पूरा का पूरा काम उन्होंने 8 महीने में समाप्त किया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 मंथ। यानी पूरा का पूरा काम 8 महीने में समाप्त किया था, तो हम लिख देंगे क्या, 8 महीने। ठीक, लेकिन उस ठेकेदार को कितने मजदूर मिले, 140 मजदूर मिले। लेकिन उस ठेकेदार को 140 मजदूर मिले जो कि प्रतिदिन, हमें नहीं पता कितने दिन करके काम करते, तो हम मान लेते हैं x घंटे करके काम करते हैं और हर महीने में 24 दिन काम करते हैं और पूरे के पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त किया है, तो हम कहेंगे 12 महीने में समाप्त किया है। और दोनों काम क्या है, आपस में बराबर है। तो चलिए सीधे सीधे सॉल्व कर देते। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ठेकेदार के क्वेश्चन होते बड़े आसान हैं, लेकिन क्योंकि ये ठेका लेकर सवाल बनाया जाता है, सड़क बनाई जाती है, इसलिए सवालों को क्या कर दिया जाता है, लंबा चौड़ा बना दिया जाता है। तो अब आइए सवालों में देखें क्या मिलेगा दोस्तों। ये यहाँ से ये कट गया, काट दिया, डेश से डेश कट गया, काट दीजिए, काटते चले जाइए, क्या होगा, ये अगर हम काट दें तो 3 बार में, और ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। तो चलिए फिर से काट दिया जाए। 2 से इसे काटा कितनी बार में, 4 बार में। 4 से इसे काटिए कितनी बार में, 3 बार में।
3 से यहाँ से काट दीजिए, यानी ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में। और क्या कट रहा है, चलिए देख लिया जाए। 6 से इसे काट दीजिए 4 बार में, और 4 से इसे काट दीजिए कितनी बार में, 5 बार में। तो हमारा x का वैल्यू जो आ रहा है वो कितने घंटे के बराबर आ रहा है, 5 घंटे के बराबर आ रहा है। यानी जो मज़दूर हैं वो प्रतिदिन 5 घंटे करके अगर काम करे और हर महीने 24 दिन काम करे तो वो पूरे काम को कितने दिनों में कर पा रहे थे, 12 महीनों में कर पा रहे थे। इसलिए हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी हमारे सवाल का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं हो रही होंगी। इस वीडियो में मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ठेकेदार के ऊपर, जहाँ पे आप सवालों में अलग अलग किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि एक ही जैसा कॉन्सेप्ट अगर हो तो क्यों ना उनको एक साथ पढ़ा जाए कि कहीं पर भी किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कतें ना। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और देखते हैं हमारे सवाल में अगला प्रश्न क्या कहा गया है। तो बिना समय गवाए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखें अगला प्रश्न क्या है। क्या कहा गया है दोस्तों, पढ़ा जाए। ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक टू फिनिश ए रोड इन 40 days एंड ही एम्प्लॉय 100 men. आफ्टर 35 days he employed 100 men more to finish the work on time. Then find if more men were not employed then the work will be completed how much late. बहुत आसान सा क्वेश्चन कहा गया है, पढ़ लेते हैं कि एक ठेकेदार ने एक सड़क को 40 दिनों में पूरा करने का बीड़ा उठाया और उसने 100 आदमियों को काम पे लगाया। 35 दिन के बाद उस समय पर काम खत्म होने के लिए उसने और 100 मजदूरों को लगा दिया। अब कहा जा रहा है कि अगर वो और 100 मजदूरों को नहीं लगाता, अब कहा जा रहा है कि अगर वो और 100 मजदूरों को नहीं लगाता तो काम कितने अधिक समय में समाप्त होता है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चंस में कुछ तो है ही नहीं दोस्तों। अब हमसे कहा गया है कि देखिए जब वो 100 मजदूरों को लगा देता है, देखिए मैं सवाल सॉल्व करने के बिना ही सवालों का आंसर दिया जा सकता है कि 35 दिनों के बाद जब वो 100 आदमियों को लगाता है तो काम 40 दिनों में समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इन 100 आदमियों के आने से हमारा 5 दिन का काम जो और बढ़ना चाहिए था वो क्या हो गया, 5 दिन कम गया। तो अब कहा जा रहा है अगर उन लोगों को ना लगाऊं तो काम कितने दिनों में हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब 100 आदमियों को लगा रहा हूं अतिरिक्त तो काम हमारा जितना भी था वो 5 दिनों में हो जा रहा था। तो अगर मैं इन 100 आदमियों को ना लगाऊं तो हमारा काम और 5 दिन बढ़ जाएगा। तो सीधे आंसर हम क्या कर देंगे, 5 दिन, यानी बिना कुछ पेन उठाए इस सवालों को क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। समझ में आया? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। कहा इस तरीके से गया है कि अगर मैं 100 आदमियों को और नियुक्त करूँ तो 35 दिन के बाद हमारे हाथ में 5 दिन बचता है, क्योंकि 40 दिन में पूरे काम को करना था। तो ये 5 दिनों में ये 100 आदमियों के आने से हमारा पूरा काम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर मैं 100 आदमियों को हटा दूं तो ये 5 दिन और अतिरिक्त में चला जाता? यानी हमसे सवाल में वही पूछा गया है कि अगर मैं इन 100 आदमियों को ना लगाता तो काम और कितने दिन अतिरिक्त होता। तो सीधे आंसर कितना आ जाता, 5 दिन। यानी इस तरह के सवालों को आप बिना पेन लगाए भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कतें नहीं। अब इसी सवालों को थोड़ा सा अब तरीके से बना लिया जाए। तो हमसे सवाल में इस तरीके से कहा गया है, तो चलिए हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क, यानी कुल कार्य निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। तो हमसे कहा गया है कि जब 35 दिन तक वो 100 लोग काम करते हैं, 35 दिन तक जब वो 100 लोग काम करते हैं तो हमारा 3500 काम हो जाता है। अब बचा हुआ कितना दिन है, 5 दिन, और इस 5 दिन में 100 तो थे ही और 100 लोग आ गए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और 1000 यूनिट काम इस 5 दिनों में हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कुल कार्य जो था वो कितना था दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो कुल कार्य था वो कितना था, 4500। अब अगर वो 100 लोग, यानी जो 100 लोग अतिरिक्त थे वो अगर नहीं आते तो इस काम को करने में कितना दिन लगता। तो हम कहते हैं 4500 काम करना है और 100 लोगों द्वारा करना है। तो हम कह सकते थे हमें इस पूरे काम को करने में 45 दिन लगते, यानी इस पूरे काम को करने में 45 दिन लगते, लेकिन हमें दिया कितना दिन गया था, तो हमें दिया गया था 40 दिन। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 100 मजदूर अतिरिक्त नहीं आते तो हमें और अतिरिक्त कितने दिन देने पड़ते। तो हमारा प्रश्न का उत्तर होता 5 दिन। अगर वो 100 मजदूर अगर नियुक्त नहीं किए गए होते तो और कितने दिन अतिरिक्त देने पड़ते, तो हमारा आंसर कितना होता, 5 दिन।
तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों कि किताबी भाषा और अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है। आप किताबों में इस तरीके से लिख कर पढ़ते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप सवालों को कॉन्सेप्ट से पढ़ें और ढंग से पढ़ें तो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं एग्ज़ामों में जिनका उत्तर आप बिना पेन लगाए भी दे सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ही लाभदार साबित होगा, यानी बेनिफिटेड साबित होगा। तो चलिए अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखा चलिए क्या कहा गया है दोस्तों, पढ़ लिया जाए। ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन फॉर ए वर्क, दे फिनिश 5/6 पार्ट ऑफ द वर्क, they finish 5/6 part of the total work in 10 days, but due to the rain the whole work was stopped and 2/5 part of the work was destroyed. After rain only 150 men come on work. In how many days the remaining work will be completed? क्या कहा गया है दोस्तों? कहा इस तरीके से गया है कि एक ठेकेदार ने काम के लिए 200 आदमियों को नियुक्त किया और वो कुल कार्य का 5/6 भाग कार्य 10 दिनों में समाप्त कर पाते हैं, लेकिन बारिश के कारण काम बंद कर दिया गया और 2/5 काम का हिस्सा नष्ट हो गया। बारिश के बाद केवल 150 मजदूर काम पर आते हैं, तो ज्ञात कीजिए पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा। पूरा काम कितने दिनों में क्या होगा, पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। तो देखिए हमारे पास सवाल में ये कहा गया है कि 5/6 भाग पूरे कार्य का समाप्त होता है। तो अगर हम यहाँ से 5/6 ले लें और ये मान लें कि हमारा पूरा कार्य यानी टोटल वर्क, देखिए ध्यान से, अगर हमारा पूरा कार्य टोटल वर्क 6 था जिसमें से हमारा 5 काम पूरा हो चुका था, यानी जब 200 मजदूर 10 दिनों तक काम करते हैं तो देखा जाता है कि 6 भाग में से 5 भाग काम हमारा क्या हो चुका है, 10 दिनों में समाप्त हो चुका है। लेकिन कहा क्या गया है कि बारिश होने के कारण जितने भी काम किए गए थे उसमें से 2/5 भाग कार्य क्या हो गए, खराब हो गए। तो अब कार्य खराब कितने हो गए, तो चलिए निकाल लेते हैं। वर्क डिस्ट्रॉय यानी कार्य कितने खराब हो चुके हैं। तो हमको पता है कि हमने कार्य कितना किया था, 5। उस 5 भाग में से 2/5 भाग कार्य खराब हो गया, यानी हमारा 5 में से 2 भाग का कार्य खराब हो गया। तो इसका मतलब ये है हमने 5 काम किया था जिसमें से 2 काम खराब हो गया, यानी हमारा काम हुआ कितना है, 3। अब अगर हमारा काम हुआ 3 है और हम जानते हैं कि हमारा जो कुल कार्य है वो 6 है, तो आप खुद बताइए कि बचा हुआ कार्य कितना होगा। तो लेफ्ट वर्क यानी बचा हुआ कार्य कितना होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे कि सर कुल कार्य तो 6 था जिसमें से 3 यूनिट काम हो चुका है, तो हमारे पास बचा हुआ कार्य कितना होगा सर, 3 यूनिट होगा। यानी बचा हुआ कार्य कितना होगा सर, 3 यूनिट होगा। तो अब आइए सीधे सीधे सवालों पे चलते हैं दोस्तों। तो हमसे सवालों में इस तरीके से कहा गया था जब 200 पुरुष 10 दिनों तक काम करते हैं, जब 200 पुरुष 10 दिनों तक काम करते हैं तो पूरे कार्य का 5 भाग ही काम क्या होता है, हो पाता है। और बारिश होने के कारण जितना भी कार्य किया गया तो उसका 2/5 यानी 2 भाग कार्य क्या हो गया, खराब हो गया। तो 5 में से 2 भाग कार्य खराब हो गया, यानी हुआ कार्य कितना है, 3 भाग। तो अब जो बचा हुआ कार्य है वो कितने हैं, 3 है। अब कहा गया है बारिश होने के कारण क्या हो गया, 2/5 भाग कार्य खराब हो गया, तो चलिए ले लिया। और उसके बाद बारिश खत्म होने के बाद हमारे पास कितने पुरुष काम यानी कितने मजदूर काम करने आए, तो हमसे कहा गया है 150 मजदूर काम करने आए, ठीक। और पूछा गया है कि इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी बचे हुए कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हम मान लेते हैं ये D2 है और हमें पता है कि हमारा जो बचा हुआ कार्य है लेफ्ट वर्क यानी बचा हुआ कार्य है वो कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। यहाँ से काट दिया जाए, m से m कैंसिल, 50 चौके और ये काट दिया जाए 3, यानी 3 से 3 कट गया और 5 से काटिए 2। तो हमें क्या मिल रहा है, जो बचा हुआ कार्य है वो 150 जो मजदूर हैं वो कितने दिनों में करेंगे, तो हमारा आंसर होगा 8 दिनों में। जो बचा हुआ कार्य है वो 150 मजदूर कितने दिनों में करेंगे, तो हमारा आंसर होगा कितना, 8 दिनों। तो उम्मीद करता हूँ आज के सवाल में, आज के सेशन में जिन जिन क्वेश्चनों पर हमने बात की है यानी ठेकेदार के ऊपर,
जितने भी प्रश्नों पर बात की है, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि इसके बाहर ठेकेदार के ऊपर और प्रश्न नहीं दिए जा सकते या फिर इसी चीज़ों को घुमा फिरा कर बात एग्ज़ामों में की जा सकती है। तो आज का वीडियो बस हमारा इतना ही रहेगा दोस्तों। अब इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हम अपने अगले वीडियो पर भोजन पर आधारित प्रश्नों पर बात करेंगे, यानी बेस्ड ऑन फूड पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे वीडियो को लाइक भी कर रहे होंगे और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक पहुँचा रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी करवा रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आप और आपके दोस्तों तक पहुँच पाएँ और आपके सक्सेस में मैं फिर से कहता हूँ क्या बनूँ, भागीदार बनूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।